चाहते सब हैं कि एक सेहतमंद जिंदगी मिले, लेकिन उसके लिए सुबह हेल्थी नाश्ता नहीं करते। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि सेहत बख्श नाश्ता और सेहतमंद जिंदगी, अगर हम एक अच्छी ग़िज़ा दिन की इब्तिदा में खाएँगे, तो यकीनन नाज़रीन इकराम हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी मयस्सर आ सकती है। लेकिन अगर हम कहते हैं अभी सुबह उठे, एक कॉफ़ी का कप हो जाए, एक जो है वो पक्की चाय का कप हो जाए। जो मेरे एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो तो चाहते यही है कि सुबह कड़क चाय होनी चाहिए, पक्की चाय होनी चाहिए, और उसके साथ फिर होना भी क्या चाहिए कि ब्रेड खाते हैं, और ब्रेड भी कौन-सी वाली, व्हाइट वाली खाते हैं, और उसके साथ क्या खा लेते हैं, कभी अंडा और टोस्ट खा लेते हैं। तो ये सब ग़िज़ाएँ, और फिर कहते हैं हकीम साहब बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर ही नीचे नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल ही नीचे नहीं आ रहा, शुगर ही कम नहीं हो रही। हमें ये मालूम ही नहीं है कि दिन की इब्तिदा में जो हम अपनी ग़िज़ा अपने मैदे में मुंतक़िल करते हैं, ये ग़िज़ा हमें सेहतमंद ज़िंदगी भी फ़राहम करती है, और यही ग़िज़ा हमारी सेहत को ख़राब भी कर देती है। नाज़रीन किराम, वैसे अगर यूके यूरोप में देखा जाए ना, उमूमी तौर पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुबह हेल्थी नाश्ता करते हैं। चाहते सब हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी मिले, लेकिन उसके लिए सुबह हेल्थी नाश्ता नहीं करते। नाज़रीन किराम, अनहेल्थी नाश्ते की तरफ थोड़ा-सा मैं आता हूँ, थोड़ी-सी उसकी तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ कि आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पर अनहेल्थी नाश्ते क्या किए जा रहे हैं। सुबह के वक़्त में तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, सुबह के वक़्त में तले हुए पराठे खा रहे हैं माशाअल्लाह, और अभी तो क्या नाम है, रेसिपीज़ ने तो और ज़्यादा कोई मसाले वाली चाय हो गई है, और न जाने क्या-क्या आ चुके हैं। और इसी तरीके से सुबह ब्रेड खा रहे हैं, और सुबह जो है बस वो बिस्किट खा रहे हैं, चाय के साथ कैकरस खा रहे हैं, या चाय के साथ कोई बिस्किट खा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है दिमाग पारा चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और गुस्से में सारा दिन ही मूड खराब हो जाता है। क्यों? हमने सुबह अपनी ग़िज़ा से दिन अच्छी ग़िज़ा से इब्तिदा नहीं। नाज़रीन करम, सुबह-सुबह यूके यूरोप के माहौल के अंदर चाय का पीना, कॉफ़ी का पीना, ये आप अपने मैदे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। आप अपने मैदे के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म करते हैं। सुबह-सुबह कोशिश ये करें कि अपने मैदे में जितनी सादी ग़िज़ा आप डालेंगे, जितनी सादी ग़िज़ा आप खाएँगे, इतना ही आप सेहतमंद ज़िंदगी आपको मैसर आएगी। हमारे यहाँ अंडा ऑमलेट के साथ जो है अंडा फ्राई करके भी, और उसके अंदर जो है, जो हमारे एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सुबह-सुबह क्या है, वो पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ भी वो क्या करते हैं कि सुबह के वक़्त में भई अंडा बनाया, अंडे के अंदर जो है ना कुछ प्याज़ वग़ैरह काट लिया, और उसके साथ-साथ कुछ टमाटर काट लिए, कुछ मिर्च मसाला, थोड़ी-सी लाल मिर्ची डाल दी, और कुछ मसाले डाल दिए। वो सुबह और पराठे के साथ खाते हैं। मज़ा आ गया भैया, और ज़्यादा हो जाए तो कभी दिल करता है अक्सर तो भई सुबह हलवा पूरी भी खा रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत कम ही है हलवा पूरी, लेकिन उमूमी तौर पर अक्सर लोग नाश्ता करते ही नहीं। यहाँ के बच्चे भी सुबह ठंडा दूध खाते हैं या सीरियल ले लेते हैं, और सीरियल में क्या लेते हैं, सीरियल में कोको पॉप्स और फलाना और ये वो जितने सीरियल है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जितने ये जो है ये सीरियल ले लेते हैं, इन सीरियल का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आइए नाज़रीन किराम, ये थोड़ी-सी मैंने एक हल्की सी झलक दी है यूके यूरोप में यूके यूरोप में रहने वाले जो मेरे एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो अपने नाश्ते के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खुद गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब आइए हेल्थी नाश्ते की तरफ, कि अगर आप सुबह सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, सेहत बख्श ग़िज़ाओं से क्या मुराद है? आइए प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ बढ़ते हैं। तिब्ब नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सुबह के नाश्ते के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीज़ इस्तेमाल फरमाया करते थे। और नबीज़ क्या होती है कि रात के वक़्त में खजूरों को गीला कर दिया जाता था, और सुबह उठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खजूर वाला पानी इस्तेमाल फरमाया करते थे, गोया कि खजूर का शीरा बन जाया करता था। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को किशमिश, जिसे हम राइज़न कहते हैं, ये जो है रात को गीले किया करते थे, और सुबह उठकर इसका पानी, ये आपके मैदे को ताकत देता है, आपको सेहतमंद रखता है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें हरगिज़ ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें एहतियात करनी चाहिए मीठे से, और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नाज़रीन किराम, सुबह-सुबह ज़्यादा चाय वग़ैरह पीना, ज़्यादा ये चीज़ें खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड जो है इस मुल्क में बढ़ता है, तो हमें पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आता तो फिर वो क्या, यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल की सूरत में वो जो है मुंतकिल हो जाता है, और वो फिर हमारे जोड़ों में चला जाता है। आपने देखा होगा यूके यूरोप के अंदर
जोड़ों की बीमारी, जोड़ों में अर्थराइटिस की तकलीफ भी है, और ज़्यादा आपने देखा होगा गाउट की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, क्योंकि वो क्रिस्टल की सूरत इख्तियार कर लेता है यूरिक एसिड, और वो जो है फिर हमारे जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अब सुबह के वक़्त में क्या ग़िज़ा खाएँ, कैसी ग़िज़ा खाएँ? बहुत से लोग सोचते होंगे पता नहीं ये हकीम साहब क्या खाते होंगे? यकीनन बहुत सी ग़िज़ाएँ खाते होंगे, लेकिन नाज़रीन किराम कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपको अपना नाश्ता भी बता दूँगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या इस्तेमाल करें। पहले मैंने ज़िक्र किया सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अब सादी ग़िज़ा में क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल मिलते हैं, यानी कि ख़ास तौर पर जो ओट्स वाले हैं, जो जौ वाले हैं, जौ वाले वो इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा मुफ़ीद है। अच्छा, उसमें हमारे लोग क्या करते हैं, उसे दूध में डालकर पकाते हैं, जिसे आका अलैहिस्सलाम तलबीना इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो तलबीना भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर, और खजूर से मीठा किया करते थे। आप अपने बच्चों को, और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो बीमार हुए हैं, और वो माएँ जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है, तो वो वो जो है सुबह के वक़्त यानी कि अपने नाश्ते के अंदर क्या है, तलबीना इस्तेमाल करें। तो तलबीना जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और फरमाया कि बीमारी के बाद सेहत के लिए एक ज़बरदस्त नेमत है। ज़बरदस्त एक आप ये कह लें कि ज़बरदस्त विटामिन्स हैं इसके अंदर। तो अब तलबीना किस तरीके से, ये नहीं कि जौ जो है वो दूध के अंदर पकाए जाते हैं, पकाने के बाद जो है उसको खजूर से मीठा किया जाता है, और उसको फिर पका के इस्तेमाल कर लिया करते हैं। लेकिन इस मुल्क में ख़ास तौर पर जो 30 अबव हैं, मेरी बात ज़हन में रखें, जो 30 अबव हैं, उनको दूध के अंदर ओट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को यहाँ ग्लूटेन की बीमारी हो जाती है, और वो तो उनको मैं कहता हूँ कि वो सुबह पानी के अंदर पकाकर इस्तेमाल करें। अब कहते हैं कि अभी जायका ही नहीं होगा उसके अंदर। तो मैं तो जिस तरह करता हूँ नाज़रीन किराम, मेरी जो सुबह का नाश्ता होता है वो ये होता है कि सुबह के वक़्त में क्या करता हूँ, पॉरेज होता है मेरा, ये यानी ओट्स जो होते हैं ये लेता हूँ, और लेने के उसको जो है पानी के अंदर पका देते हैं। पानी के अंदर मिसेज़ जो है वो बिल्कुल पतला करके उसे बना लेती है पानी टाइप का, जिसे हम आसानी के साथ उसको हम गूँथ भी सकते हैं। ये होती हैं, उसके साथ चंद खजूरें हो जाती हैं। खजूर मेरी पसंदीदा जो है वो सुकरी है। सुकरी जो है ज़बरदस्त नेमत है, कहा जाता है। मदीना शरीफ में हमारे एक दोस्त हैं, खजूर का काम करते हैं, तो वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसी खजूर है जो बंदा रात को खाए सुबह जवान हो जाए। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर इतनी ताकत रखी। अच्छा, सुबह ओट्स इस्तेमाल करने वाले और सुबह के वक़्त में दलिया इस्तेमाल करने वालों को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। मज़े की बात ये, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। सभी चाहते हैं कि यार हमारी जवानी सलामत रहे, लेकिन ये आखिर हर उरूज को ज़वाल है, वो तो कुदरती तौर पर जो है वो होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या अक्सर जवान भी थके-थके हुए रहते हैं, थके-थके हुए शिकायत करते हैं, बस ये उठा नहीं जा रहा, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जा सकता, थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते, थोड़ी मतलब ये कि किसी से, ये सब बातें जो है जवान को कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या है कि अपनी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, तो इसकी वज़ह से उनकी सेहत ख़राब रहती है। तो सुबह के वक़्त में जो मेरा नाश्ता है वो नाज़रीन किराम वो ये है कि सुबह के वक़्त में यानी जौ का जो दलिया है उसे पानी के अंदर बनाकर इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ चंद खजूरें इस्तेमाल करता हूँ, और उसके अंदर इसके अलावा कोई मीठा नहीं डालता। और मैं दूसरा लोगों को कहता हूँ कि यार ये व्हाइट चीनी से अपनी जान छुड़ाओ। व्हाइट चीनी से अपनी जान छुड़ाएँ, और कोशिश करें घर के अंदर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर अब आइए दूसरे नाश्ते की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ख़ास तौर पर देखें हमारे बच्चे हैं, तो अब वो सुबह इस किस्म का नाश्ता इस्तेमाल नहीं करते। जो बच्चे अंडर 30 हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है दूध के अंदर पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हमारे यहाँ बहुत थिक जो है ये जौ का दलिया पका दिया जाता है, तो वो गले से सुबह के वक़्त में ज़ाहिर बात है मैदा खाली होता है। मैदा खाली होने की वज़ह से वो बच्चों के गले से नीचे नहीं उतरता, और अक्सर माएँ शिकायत भी करती हैं। मैं उनको कहता हूँ कि जो सीरियल के अंदर बहुत से सीरियल्स हैं, तो मैं कहता हूँ ओट्स वाले सीरियल आप इस्तेमाल करवाएँ। अच्छा, उनको ज़्यादा हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो ठंडे दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ठंडे दूध के अंदर इस्तेमाल ना करें, ये बेहतर नहीं है। अब उसमें कोशिश करें जितने ओट्स वाले सीरियल हैं, वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ, उससे बच्चों को कब्ज़ भी नहीं होगी, और बच्चों को जो है ना सेहत भी बेहतर रहेगी। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी-सी मज़ीद इसमें मैं ऐड करता चलूँ नाज़रीन किराम। सुबह के वक़्त में अगर दही का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। सुबह के वक़्त में आप केले का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छी अलामत है। सुबह जो है आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं दही के साथ, ये भी बहुत अच्छा है। हमारे उस्ताद हकीम एक रेफ़र किया करते थे, कहा करते थे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जवान रहो और तुम्हारी सेहत, तुम्हारा पूरा दिन तुम चाको-चौबंद रहो, तुम चुस्त रहो, तुम तवाना रहो, तुम तंदुरुस्त रहो, तो तुम्हें जो है ये वो कहा करते थे
खजूर की रोटी। अब खजूर की रोटी आप बहुत से नाज़रीन हैं वो अभी ये पहली दफ़ा सोच रहे होंगे कि ये खजूर की रोटी क्या होती है? क्योंकि ख़वातीन तो घर के अंदर जो है गंदम की रोटी पकाने की तो सभी आदी हैं, लेकिन खजूर की रोटी कैसे? बेसन की रोटी भी आपने सुनी होगी। फरमाया करते थे खजूर की रोटी कैसे बनानी है कि रात के वक़्त में खजूर को ताज़ी खजूरों को गीला कर लो। ताज़ी खजूरें अब यहाँ मिल जाती हैं माशाल्लाह, यहाँ जो हमारे यहाँ कोई ऐसी नेमत नहीं जो नहीं मिलती है माशाल्लाह, अब मिल जाती है। यहाँ पर फ्रिज के अंदर रखी होती हैं, यहाँ हमारे जो कैश एंड कैरीज़ हैं, वहाँ आसानी से हमारी एशियन शॉप्स वहाँ मिल जाती हैं। तो वो खजूर रात को गीला कर लें, गर्म पानी के अंदर उसको गीला करके छोड़ दें, सुबह उठें तो वो उसके अंदर से गुठलियाँ निकाल दें और उस पानी को जो है जूसर मशीन के अंदर डाल दें। जूसर मशीन के अंदर डाल दें तो वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, शीरा टाइप का बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है आप यानी कि जौ के दलिए से इसको जौ के आटे से इसको वो कर लें, या फिर आप गंदम के आटे से, लेकिन मैदा इस्तेमाल ना करें। मैदा इस्तेमाल ना करें तो इसके अंदर आटा जो गंदम का आटा होता है ब्राउन में, अक्सर ये लोग हमारे यहाँ अक्सर एशियन घरों के अंदर लोग मीडियम ही इस्तेमाल करते हैं, ना ब्राउन होता है ना वाइट होता है। तो वो आटे के अंदर उसको घून लें और उसको उसकी जो रोटी पका कर खाएं, मजा ही दोबाला हो जाएगा। और यकीन जानिए कि ये शुगर की तो जान ही छूट जाएगी। अच्छा, एक और नाश्ते की तरफ मैं आता हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने कॉल्स की तरफ भी बढ़ना है, जल्दी से एक नाश्ते की तरफ आ रहा हूँ जो मेरा पसंदीदा है और जो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी करवाया करता हूँ, खुद भी किया करता हूँ। वो नाश्ता क्या है कि सुबह के वक्त में आप जो है जूसर मशीन हर घर में मौजूद होगी, तो वो क्या करें कि आप 2 केले लेकर एक जूसर के अंदर, एक आप जितना आप घर के अफराद हैं उसके लिहाज से, मियाँ बीवी है तो 2 बना लें, 2 केले डाल दें, नहीं तो 1 केला डाल दें और उसके साथ जो है तकरीबन 7 से 11 तक बादाम वो डाल दें और इसके साथ जो है अखरोट जो है वो 6 गिरियाँ यानी 6 अखरोट वो डाल दें। इसके साथ जो है आप खजूर जो है वो 7 से 8 अदद खजूर डाल दें और इसके अंदर आप जो है अल्लाह भला करे ये थोड़ी सी अजवाइन या थोड़ी सी सौंफ ये डाल दें, क्योंकि क्या होता है बस औकात दूध या ये चीजें जो है आपको पेट में बादी कर देती है, गैस कर लेती है, तो ये बेहतरीन इसका थोड़ी सी आप 1 टीस्पून जो है आप उसके अंदर अजवाइन डाल दें और 1 टीस्पून इसमें आप सौंफ डाल दें और इसके बाद जो है आप उसके अंदर दूध जो है वो नीम गर्म करें। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जूसर मशीन के अंदर डालेंगे आप, तो नीम गर्म दूध होना चाहिए कोसा सा, उसके अंदर डालकर उसको शेक कर दें, खूब बना लें। सुबह के वक्त में आप बेहतरीन नाश्ता है और बेहतरीन सेहतमंद ग़िज़ा है। इसके अलावा उसको मजीद बेहतर करने के लिए जिनको नट से एलर्जी नहीं है तो पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, काजू भी शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये एक सेहतमंद नाश्ता है। इसके साथ साथ मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सुबह के वक्त में आमलेट इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ जो सुबह के वक्त में आमलेट और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और आमलेट को खूब पकाते हैं तो वो, और जर्दी को भी खूब पकाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप हाफ बॉयल एग अपने बच्चों को सुबह खिलाया करें। लाजमी तौर पर हाफ बॉयल एग अपने बच्चों को खिलाया करें और इसके अलावा भी बॉयल एग खाना चाहिए। बॉयल एग की तरफ अपने बच्चों की तरफ बच्चों को बॉयल एग खिलाया करें तो बच्चे जो है इंशाल्लाह उनकी एनर्जी अच्छी होगी, उनकी सेहत अच्छी होगी। इसके अलावा मैं अक्सर कहता हूँ कि सुबह के नाश्ते के बाद जो है या सुबह के नाश्ते के दरमियान वाले वक्त में अपने बच्चों को, ये आजकल तो सर्दी वैसे अब आगे की तरफ खत्म होगी, विंटर खत्म हो जाएगा, तो अब ये जो दरमियान में अभी कुछ वक्त बाकी है तो इसमें दरमियान में सुबह आप फिश कॉड फिश जो है ऑयल जो होता है ये वाला ऑयल लेकर जो है बच्चों को सुबह 1 चम्मच दे दिया करें। उससे बच्चों की स्किन भी अच्छी होगी, बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो खवातीन बीमार रहती हैं, आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, तो सुबह के वक्त में 7 दाने बादाम, 7 दाने काली मिर्ची, 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची ये सुबह के वक्त में खा लिया करें। तो इंशाल्लाह नाज़रीन किराम बड़ी जबरदस्त। इसके अलावा भी बहुत से नाश्ते हैं, फिर कभी उधार